हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जो कि बिजनेस स्टार्ट करने के नुकसान। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में आपसे यहाँ पे क्या क्या नुकसान होने की संभावना है, इस चीज़ के बारे में आपसे जानकारी दे रहा हूँ। तो हमारा ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, तभी मेरे द्वारा बताया गया हर पॉइंट को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए मैं जो भी बातें आपको जानकारी देता हूँ, बताता हूँ, इसको पूरा ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से देखें, समझे, जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको शुरुआती में क्या क्या चीज़ों से सामना करना पड़ता है, क्या क्या नुकसान होता है, ये अब मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में आपका जो सबसे पहला चीज़ नुकसान होता है वो आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी। आपको रिस्क लेना होगा। अगर आप चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करना तो आपको रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करनी होगी। अगर आप जोखिम नहीं लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप बिजनेस नहीं करिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन में रिस्क अगर आप लेते हैं तभी आप आगे भी बढ़ते हैं। तो आपको पहली जो चीज़ों से सामना करना पड़ता है वो रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़, आपको पोर्टफोलियो और कैपिटल हमेशा मौजूद रखना होगा, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे शुरुआती दौर पे आपको बजट रखना पड़ेगा, कैपिटल रखना पड़ेगा, आपको बहुत सारा इनकम बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस के अंदर में अनलिमिटेड आप जितना भी इनका पैसा लगाएंगे वो आपको कभी भी प्रॉफिट लॉस का जरिया नहीं पता चलेगा। इसलिए शुरुआत में आपको पैसा को बजट बना करके रखना होगा और उसको बिजनेस में लगाना पड़ेगा। शुरुआती दौर में आपको आगे बढ़ने के लिए बिजनेस में पैसा लगाना ही पड़ेगा आपको। तीसरा चीज़ क्या है कि बिजनेस के अंदर में आपको यहाँ पर जो है धैर्य बना करके रखने की जो आपके अंदर में कैपेसिटी है वो बरकरार रखना होगा। आप यहाँ पर अगर आपका बिजनेस डाउन हो जाता है तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना है, ये सबसे बड़ा चीज़ है, इसको मेंटेन करके रखना होगा। यानी प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, आपको यहाँ पर पैसेंस, लगातार डट करके पैसेंस रखना पड़ेगा। जब तक धैर्य आप नहीं रखेंगे तो फिर जो है उस जो भी आपका प्रॉफिट हो लॉस हो उसका आप डट कर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे पैसेंस रखना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर पैसेंस रखने की कैपेसिटी नहीं है तो आप बिजनेस ना करें। चौथा चीज़, लंबे समय तक आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कठिन मेहनत, परिश्रम करना होगा। आपको डट कर लगातार हमेशा मेहनत करना होगा, लगातार कंटिन्यू मेहनत करना होगा। कंटिन्यू मेहनत करेंगे तब जाके धीरे धीरे आपको उसका पहले जो है शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, मगर लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अगर आप लगातार कंटिन्यू कर लेते हैं तब जाके धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा, तब जाके आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है, सिंपल बात आप समझिए कि शुरुआती दौर में आप पेड़ लगाते हैं और पेड़ कोई भी लगाते हैं, अगर पेड़ तो उससे फल आने की जो उम्मीद करते हैं आप, कम से कम जो है आपका जो है 5 से 10 साल के बीच में फल आना स्टार्ट होता है। तो बिजनेस को आपको सींचना होगा, बढ़ाना होगा, तो उस पर दिन रात मेहनत करना होगा। इसमें अनलिमिटेड टाइम आपका इन्वेस्ट होगा, इसमें टाइम लिमिट नहीं रहता है। शुरुआत दौर में आपको बहुत मेहनत करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, तभी जा कर के आपका बिजनेस डेवलप होगा। चौथा चीज़ क्या है, अनिश्चितता का बने रहना। ये सबसे बड़ा चीज़ है। आपको बिजनेस को चलाने के लिए जो है कभी जो है निराशा का सामना करना पड़ेगा, कहीं जो हताशा का सामना करना पड़ेगा, कहीं उम्मीद को खोना होगा, मगर डट करके लगातार आपको काम करने की प्रेरणा आपके डेवलप करना होगा। मैंने कई बार आपको बताया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के अंदर में आपको बार बार जो है आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। अगर आपको मोटिवेशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है तो बिजनेस आप ना करें, क्योंकि बिजनेस उसी के लिए है जिसको मोटिवेट करने की ज़रूरत ना पड़े, हमेशा वो खुद मोटिवेट रहता है। तो ये मोटिवेशन की भी आपको आवश्यकता पड़ती है बिजनेस के अंदर में। पांचवा चीज़ जो आपको बिजनेस के अंदर में मिलेगी
वो पैसों की जो है प्रतिबद्धता, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बिजनेस में जो आपका कैपिटल लगेगा उसका आपको कैलकुलेशन चाहिए, यानी अकाउंटिंग। बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग मैनेजमेंट का भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको आप जो है अपडेट रखेंगे तो फिर आपका जो है बिजनेस तेज़ी से ग्रो होगा। पांचवा चीज़ इसके अंदर में जो आपको ज़रूरत होगा, आपका लाइसेंस होना चाहिए, आपका जीएसटी टैक्स भारत सरकार को मिलना चाहिए। ये सारा चीज़ आपका जो है जारी अच्छा चीज़ रहेगा तो ही आप बिजनेस को कर पाएंगे। छठा चीज़ क्या है कि बिजनेस करने के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है उसका शुरुआती दौर में ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, आपको उसको सीखना पड़ेगा, बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, कैसे कस्टमर को लाया जाता है, ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। अभी आप देखे होंगे कि बड़े बड़े मॉल में क्या है, वहाँ पर आपको ये चीज़ मालूम नहीं पड़ेगा। मैं एक रियलिटी आपको बताता हूँ कि आप अगर सिर्फ देखने के भी ख्याल से मॉल जाते हैं तो फिर भी आप वहाँ पे कुछ ना कुछ खरीद करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसा सिस्टम लगाया गया, ऐसा चीज़ बनाया गया है, जैसा डार्क चीज़, जो कि आप खरीदने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। मॉल सब के अंदर में क्या है कि वहाँ पर ऑफर लगा हुआ रहता है, और ऑफर ये चीज़ मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि इंसान लालच में, ऑफर में, लाभ में आके फंसता है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आप ऑफर देख कर के सामान वहाँ पे खरीदारी करते हैं। ऑफर क्या रहता है कि 49 रुपये में, 99 रुपये में, 199 रुपये में, 499 रुपये में। अब आप सोच के देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ वहाँ खरीदारी करते हैं और आपके तरह 1 लाख अगर कस्टमर वहाँ खरीदारी कर रहा है तो एक दिन में उसका 1 लाख रुपया प्रॉफिट है। तो ये सब चीज़ आपको सोचना चाहिए कि हमें ऑफर देख करके नहीं खरीदना चाहिए कोई भी चीज़। दूसरा चीज़, लालच में आकर नहीं खरीदना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप देखे होंगे मॉल सब में 1500 रुपये का सामान आपको 1000 रुपया मिल रहा है। अब आप सोचिए, आप खरीद लेंगे 1000 रुपये में, मगर आपको ये चीज़ एहसास नहीं होगा कि आपको उस चीज़ की वाकई ज़रूरत था या नहीं, ये आप उस पर आकलन नहीं करते और 1000 रुपये में जाके खरीद लेते हैं। तो प्रॉफिट इसमें कौन हुआ? वो जो सेल कर रहा है, जो बेच रहा है, मॉल वाले प्रॉफिट हुए। इसमें नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ। तो ये सब समझदारी आपको रखना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस शुरुआत करने से नहीं होता है, उसको चलाना सबसे बड़ी चीज़ है। बिजनेस के अंदर में आपका माइंड सेट पहले लगता है, तब पूंजी लगता है, तीसरा आपका समय लगता है। ये सब चीज़ अगर आप देने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लगातार काम करने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद प्रॉफिट को ना देखना होगा आपको। प्रॉफिट अगर बार बार देखते हैं तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो आप बिजनेस करें। मगर हमारे द्वारा अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करें। इसके अंदर में आपको ज़्यादा लॉस की नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर आप जो है, ये 21वीं सदी का व्यवसाय है, सीख करके, समझ करके, जान करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय इसलिए मैं आपको बताता हूँ करने का अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इसके अंदर में आपको ना पूंजी लगाने की ज़रूरत है, ना रेंट जो है मकान लेने की ज़रूरत है, ना प्रोडक्ट का टेंशन है, ना कस्टमर खोजने का टेंशन है। ये सब चीज़ इसके अंदर में नहीं होता है। सिर्फ इस बिजनेस को सीखना है, समझना है, जानना, और लोगों को इसके खिलाफ जानकारियाँ देना है। जब लोग आप ये प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो आपका कमीशन बनेगा, प्रॉफिट होगा। तो ये अच्छा बिजनेस है, यानी प्रोडक्ट किसी और का है, उसके बाद जो है सारा चीज़ दूसरे का है, मगर प्रॉफिट आपको होगा यहाँ पे। तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि इस बिजनेस के अंदर में जो है आपको कंपनी टू कस्टमर का प्रॉफिट मिलता है। आप कंपनी से डायरेक्ट कंडक्ट होते हैं, यानी पार्टनरशिप बन जाते हैं, यानी 50% का आप हकदार बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रॉफिट है। यानी प्रोडक्ट अगर 5 रुपये में कंपनी बनाई, आपको डायरेक्ट मिला यहाँ पे, मान के चलिए 10 रुपये में, तो 10 रुपये में जो मिला आपका 5 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 5 रुपया को आपको सेल करने का तरीका पहले आना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। इस तरह से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करें,
जो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। 21वीं सदी का ये बिजनेस है और आपका ये फ्यूचर का बिजनेस है।